बीवी कौन कौन लाए? हाथ उठाओ। बीवी है, देखो। हाँ, बेशक कोई हाथ नहीं उठाया, शाबाश। क्योंकि हम लोग बीवी नहीं लाए, नौकरानी लाए। नौकरानी क्या लाए? बोलो। नौकरानी। हमारे घर में वॉशिंग मशीन था, धोने वाली नहीं थी। शादी करके बेगम को लाए, कपड़े धोते रहे। रोजाना कपड़े धोना, देवर के धोना, जेठ के धोना, ससुरे के धोना, सास के धोना, ननन के धोना, अपने भी धोना, बच्चों के भी धोना, शौहर के भी धोना। हमको काम वाली की जरूरत थी, शादी करे हम लोग। हमारे घर में झाड़ू थी, झाड़ू झाड़ने वाली नहीं थी, बेगम को लाए। दहलान को भी झाड़ू मारो, बेडरूम को भी मारो, उनके बेडरूम को भी, दीवान खाने को भी, अंगन को भी, बाथरूमों को भी, पूरा क्लीनर। फिर से तो आप मेरी डार्लिंग हैं, मगर आपके हाथ में पोछा अच्छा दिखता है। आप झाड़ू के साथ अच्छी लगती हैं। सेल्फी झाड़ू के साथ। मेरे में सुबह 6 बजे उठ के रात के 10 बजे तक काम 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 काम। मुर्दा निकाल दे रहे औरतों का, मुर्दा निकाल दे रहे उनके। अच्छा, फिर उसके बाद खतरनाक जुल्म क्या है? पट्ठा बाहर बिरयानी खाता, नहारी कुलचे खुद बाहर खा ले रहा, बर्गर बेगम घर में, पापड़, अंडा, दाल खाना, इतने पिछ खत्म। जुल्म है, जुल्म। हक 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 जुल्म है। अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा। औरतें तुम लोग अपना को सुनो जी, खामोश बैठो, कानों में उंगली डाल लो जरा, मैं इन लोगों को बोल रहा हूं। देवर के कपड़े धोना भावच पे है ही, बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है जी, बिल्कुल शरीयत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ है। जेठ के कपड़े धोना, ननन के कपड़े धोना भावच पे, अल्लाह की कसम नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। जुल्म है ये औरत के ऊपर। आई ले, टेंशन है क्या पाशा? इन बीच टेंशन में आगा आई ले, मौलाना कर दिए जॉब, मेरे घर में क्या होता नहीं है। मगर अगर कोई औरत कर रही है, अल्लाह की कसम वो दुनिया में जन्नती औरत है। वो क्या है? बोलो, जोर से बोलो। जन्नती औरत है। अपने ससुरे की खिदमत करने वाली, अपनी सास की खिदमत करने वाली जन्नती औरत है, जन्नती औरत। अब जन्नती औरत है तो जरा उसका ख्याल करो, उसका लिहाज करो, उसको अच्छा खिलाओ, उसको अच्छा रखो, अच्छे कपड़े बनाओ। उन्हें जब बोल रही मैं अम्मी करने जाती हूं तो ले जाके छोड़ के आओ। आज हमारे घरों में झगड़े इस वास्ते, हम लोग जुल्म कर रहे हैं, एक दूसरे पे जुल्म। अच्छा, बास जगह औरत क्या कर रही? सास को नहीं बना के देती, मैं चाहिए तुम्हारा, जाओ ससुरा बना, चुप बैठो जी, तुम्हारे रास्ते है भाई। उन्हों उधर से जुल्म, इन्हों इधर से जुल्म, हमारे घर तबाह। अरे भाई, जो आदमी अपने घर में अपने बीवी बच्चों को नहीं संभाल सका, उन्हें शरीयत को क्या मट्ठी संभालेंगा? उन्हें दीन को क्या संभालेंगा? इस्लाम की क्या खिदमत कर सकेंगा? अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अपने घरों को माहौल मोहब्बत वाला बनाओ, एक दूसरे की कदर करना सीखो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। मैं औरतों को घर के कामा नको करो नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपको बतला रहा हूं, ये काम करने वाली औरत जो घरों में इतना ख्याल कर ले, वो जन्नती औरत है। उसके साथ हुस्न सुलूक करो, उसको गाली गलोच मत करो, उसके साथ बदकलामी मत करो। उसके वालिदैन फोन करते हैं, जरा हमारी बच्ची को ला के छोड़ो। आई अब बिच आके गई ना जी। अब बिच बोले तो 3 महीने हो गए हो, 6 महीने तक उनके माँ बाप के पास उनको नहीं भेजती औरतों को।
एक एक साल तक बच्ची को, बहू को उसके घर नहीं भेजा जा रहा है, जबकि सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं हर औरत, शादीशुदा औरत को हक है कि वो महीने में 4 दिन अपने मां बाप के घर में गुजार सकती है, कम से कम 4 दिन और ज्यादा से ज्यादा 8 दिन अपने मां बाप के घर गुजार सकती है। इमाम आजम का फतवा है 4 दिन से 8 दिन उसका हक है महीने में अपने मां बाप के घर जाने का। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे पास कदर नहीं है, औरतों की कदर खत्म हो गई, इसलिए हमारे घर फितनों का मरकज, झगड़ों का मरकज, इंतशार का मरकज। खाली एक औरत की एक कुर्बानी बता देता हूं जी, इंशाअल्लाह ताला आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। मेरे को महसूस हो रहा औरतों की अजमत पे नको करो मौलवी साहब, बयान मर्दों की अजमत पे करो, हम लोग का मजलूमा है बोले जैसा दिख रहा है यहाँ पे। एक बात सुन लो औरत के ताल्लुक से। शादी करके बिचारी जब अपने ससुराल आती, सिर्फ अपने शौहर के खातिर अपने माँ बाप का घर छोड़ देती, जबकि वो माँ बाप के घर में सबकी जान से ज्यादा अजीज और प्यारी होती है। सिर्फ अपने शौहर के खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दी, शौहर की खातिर अपने सगे भाई को छोड़ दी, सगी बहन को छोड़ दी, अपने नाना नानी दादा दादी को छोड़ के आ गई। आने के बाद शौहर क्या करता, नहीं तुम खलेरे भाइयों से, फुपेरे भाइयों से, चचेरे भाइयों से बात नहीं करना, अम्मा जान दो कहां टेंशन होता कि बोल के पूरे खानदान के भाइयों से बात करना बंद कर देती। कॉलेज लाइफ भूल जाती, यूनिवर्सिटी लाइफ भूल जाती, खानदान के शादियां, खानदान के खुशियां भूल जाती, सिर्फ शौहर की खातिर। अरे मेरे भाई, जो एक औरत अपने शौहर के लिए इतनी कुर्बानी दे रही है, अपनी जान से ज्यादा अजीज रिश्ते छोड़ के आ रही है, तो फिर अगर हम अगर उसका ख्याल कर लें, उसकी कदर कर लें, उसकी खुशियों का ख्याल करें, और कैसे करें? वैसे करें जैसे आमिना का लाल करता था। सुभान अल्लाह। कैसे करें? जैसे, जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, आमिना का लाल करता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ के हजरत आयशा के सहेलियों के घर को जाते थे। हुजूर हजरत आयशा के सहेलियों के घर को जाते थे, जाके उनके घरों से उन बच्चियों को ले आते थे, ले आकर कहते थे तुम आयशा के साथ खेल लो। सुभान अल्लाह, हजरत आयशा के साथ खेल लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना ख्याल करते थे। मेरे भाइयों, इंसानियत की कदर करो, चाहे वो रिश्ता बीवी का हो, चाहे वो रिश्ता शौहर का हो, इंसानियत की कदर। बस एक नसीहत बहनों को करके बात खत्म कर देता हूं। मेरी बहनों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो हर बीवी को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा मर्तबा है शौहर का। रसूल अल्लाह फरमाते, जब कोई औरत अपने शौहर को सताती है तो जन्नत की हूरें जन्नत से ये मंजर देखती हैं, बीवी और शौहर के लड़ाई का, झगड़े का, जिसमें औरत शौहर को सता रही है, तो देखकर अल्लाह से कहती है, अल्लाह इस औरत पर मौत वाक़े कर दे, ये हमारे शौहर को सता रही है। मेरे प्यारे भाइयों, शौहर को सताने वाली औरत के लिए जन्नत की हूरें बद्दुआ करती है। आज ये उसूल हमारी बेटियों को नहीं मालूम, हमारी बहनों को नहीं मालूम। बस शादी कर रहे, दे रहे, शादी करते, वहां जाते ही वहां से दूसरे दिन से फोन शुरू, मेरी सास ऐसा बोली, मेरा ससुरा ऐसा बोला, मेरा शौहर ऐसा बोला। याद रखो, औरत का जेवर मंगलसूत्र नहीं है, औरत का जेवर नेकलेस हार नहीं है, औरत का जेवर सोने के कंगन नहीं है, औरत का जेवर सबर है, सबर। जब औरत सबर करती है, बर्दाश्त करती है, तो उसका घर जन्नत के महलों में से एक महल बन जाता है।
और जब औरत बेसब्री हो जाती है, बर्दाश्त करना छोड़ देती है, तो फिर वो घर दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा बन जाता है, फितनों का मरकज बन जाता है। इस्लाम ने हर दो को हुकूक बताए हैं। शौहर बीवी के हुकूक अदा करे, बीवी शौहर के हुकूक अदा करे, एक दूसरे के साथ इंसानियत अखलाक के साथ जिंदगी गुजारे, तो फिर ये जिंदगी कामयाब व कामरान सरफराज होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करेंगे और अपनी जिंदगियों को भी खुशगवार बनाने की सआदत हासिल